हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करना जा रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो रिलेशन है उसका सीएमए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों ही बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। हालांकि सीएमए फाउंडेशन के अंदर जॉइंट वेंचर आपके कोर्स में है तो सही, बट येस एग्जाम के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ नहीं रहा। तो जॉइंट वेंचर के ऊपर अगर पूछा जाएगा तो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मुझे लगता है आने के चांसेस है फाउंडेशन के लिए। इंटर के लिए तो पूरा पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जॉइंट वेंचर। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। जॉइंट वेंचर को जैसे आप पार्टनरशिप समझते हो बिल्कुल वैसे ही समझो। एक हीरो कंपनी है और एक होंडा कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया जिसका नाम रखा हीरो होंडा। क्या आप लोग जानते हो हीरो होंडा अब अलग अलग हो चुके हैं? जी हाँ, 20 साल के लिए हीरो होंडा एक साथ हुए थे और 20 साल के बाद आज वो अलग अलग हो गए। हीरो एक अलग कंपनी है, होंडा एक अलग कंपनी है और दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। साइमल्टेनियसली उन्होंने एक जॉइंट वेंचर खोल लिया जिसका नाम क्या रखा? हीरो होंडा। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? ऐसे सिचुएशन में जस्ट लाइक पार्टनरशिप, जैसे पार्टनर होते हैं ना, दो पार्टनर होते हैं और वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, सिमिलरली हीरो और होंडा मिलकर आज काम कर तो रहे हैं। पर यहाँ एक कंफ्यूजन ये है कि सर इस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हीरो होंडा से जो प्रॉफिट होता होगा, क्या दोस्तों, वो प्रॉफिट का बंटवारा जिस भी रेशियो में हीरो और होंडा ने रेशियो डिसाइड की थी, मान लो इनकी रेशियो इक्वल थी तो 1:1 में बंटवारा हो जाना चाहिए। मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को 1:1 यानी 50,000 हीरो को दे देंगे और 50,000 होंडा को दे देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो हीरो और होंडा को 50-50 हजार दे दिया। ऐसे आप वेंचर जॉइंट वेंचर प्रिपेयर कर सकते हो, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एक समझो, आज मैं एक फैमिली के साथ, अपनी फैमिली और मेरी दोस्त की फैमिली, हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। आप लोग भी ऐसे ही जाते होंगे। तो आपके दोस्त की जो फैमिली है और मतलब आपकी जो फैमिली है, हम लोग गए हैं घूमने के लिए। होता क्या है इस सिचुएशन में, कंफ्यूजन ये होती है कि खर्चे कैसे करें। कि भाई आपस में डिसाइड हुआ था कि जो खर्चे होंगे वो इक्वली करने हैं हम लोगों ने, ठीक है, उसने भी और मैंने भी। बट दिक्कत क्या है, मान लो मेरी फैमिली में मुझे कुछ फ्रूट्स पसंद आ गए। ठीक है, रास्ते में हम लोग जा रहे थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव करते करते कुछ फ्रूट्स पसंद आ गए। मैंने, मेरी वाइफ को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो मैंने कुछ एप्पल खरीद लिए। 200 रुपये के एप्पल पड़े तो हम लोगों ने 200 रुपये के एप्पल खरीद लिए, खाए सब ने, खर्च मैंने कर दिए। सिमिलरली मेरे जो दोस्त है उसको रास्ते में कुछ चीज़ पसंद आई और वो उसने सबको दिया, बट खर्चा उसने कर दिया। कुछ खर्चा मैंने किया, कुछ खर्चा उसने किया। एक तो तरीका ये है दोस्तों कि मैं अपना खर्चा लिख लूं, वो अपना खर्चा लिख ले। इज दैट क्लियर? और बाद में इसको क्या कर लें, बराबर कर लें। क्या ये बात समझ में आती है? मैं अपना खर्चा लिख लूं, वो अपना खर्चा लिख ले, ठीक है, और बाद में इसको बराबर कर लें कि भाई ठीक है, पूरे ट्रिप हो गया, 5 दिन हो गए, 5 दिन में तूने क्या खर्चा किया भाई साहब? वो कहता है कि मैंने ना 40,000 रुपये खर्च किए पूरे ट्रिप पे, ठीक है, मेरे दोस्त ने। और मैंने कितने किए हैं? मैंने कहा मैंने किए हैं 30,000 रुपये। मेरी बात समझना ध्यान से। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, 70,000 का खर्चा हो गया टोटल, और इसको अगर इक्वली बांटे तो 35,000 होता है। बोलो हाँ या ना? उस हिसाब से देखें तो 5,000 रुपये एक तूने ज्यादा खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब है मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा। तो जैसे मैं 5,000 रुपये तेरे को दूंगा तो मेरा 5,000 रुपये यानी 35,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, तेरा भी 35,000 रुपये पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये भी एक वन ऑफ द तरीका है जॉइंट वेंचर के अंदर। जॉइंट वेंचर में ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? हीरो और मतलब सॉरी, मैं अपने दोस्त को ये बोलता हूँ, हीरो और होंडा नहीं, मैं अपने दोस्त को ये बोलता हूँ कि यार एक काम करते हैं, ये बड़ी कंफ्यूजन है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा, हो सकता है एक्स ने बेचारे ने ज़्यादा खर्चा कर दिया हो, 50-60 हज़ार रुपये, है ना? तो ये कंफ्यूजन से अच्छा है कि हम एक काम करते हैं। मुझे मेरे दोस्त ने बोला यानी एक्स ने, एक काम कर, मैं तेरे को 30,000 रुपये दे देता हूँ अभी के अभी। मैंने कहा 30,000 क्यों दे रहा है? कह रहा है कोई बात नहीं, तू 30,000 रख, तू भी उसमें 30,000 डाल और तू संभाल उसको, मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है। तो तूने और मैंने डाल दिए तो टोटल कितने हो गए? 60,000 हो गए। अब कह रहा जब तक ये 60,000 यूज नहीं हो जाते, सारे पैसे इसी में से खर्च करने हैं, 60,000 में से। कहा अच्छा। तो कह रहा जितना भी खर्चा होगा हम लोग ने इक्वल तो बांटा ही है, अब जो भी खर्चा होगा 60,000 में से करते जाएंगे। मैंने कहा बात तो ये भी सही है, जेन्युइन बात है। तो ये भी एक वन ऑफ द तरीका है। क्या तरीका है? कि 60,000 रुपये डाल दिए, तूने भी डाल दिए, मैंने भी डाल दिया, हम दोनों दोस्तों ने 60,000 रुपये इकट्ठे डाल दिए। अब 60,000 रुपये डालने के बाद क्या किया? आधे का बंटवारा, कुछ चला गया
कुछ खर्चा मैंने किया, कुछ मतलब सारा खर्चा मैंने ही किया, 60,000 के अंदर ही हुआ। अब कुछ खर्चा जैसे ही 60,000 ओवर होने वाले थे, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई साहब एक काम करो, 10,000 रुपये और दे दो, क्योंकि 60,000 तो हुए खत्म। जाहिर सी बात है वो इक्वली बट गए होंगे, क्योंकि 30 उसने दिए थे, 30 मैंने दिए थे, 60,000 रुपये पूरे ट्रिप पे खर्चे हुए, वो हो गए। 10,000 रुपये और डाल दिए, 10,000 रुपये मैंने डाल दिए, पूल में कितने इकट्ठे हो गए, 20,000 रुपये वापस आ गए, और 20,000 रुपये फिर से खर्च कर दिए। अब मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये एक जॉइंट वेंचर में कॉन्सेप्ट है। जैसे हीरो होंडा मिलकर अगर काम कर रहे हैं, तो हीरो होंडा ने प्लान किया कि भाई ये काम करते हैं, हम एक बैंक खोलते हैं। क्या खोलते हैं? एक अलग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर पैसे डालो, तुम भी पैसे डालो, 100 करोड़ रुपए, मैं भी डालता हूं 100 करोड़ रुपए, टोटल कितने हो गए? 200 करोड़। उससे धंधा करते हैं। समझ में है? उससे बिजनेस करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये भी एक तरीका है। हीरो और होंडा दोनों मिलकर एक बैंक में पैसे डाल देते हैं, और उसके अंदर पैसे डालने के बाद जो भी खर्चा हुआ वो हीरो होंडा के उस जॉइंट बैंक अकाउंट में से पैसे निकले। दोस्तों, इसको बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। क्या बोलते हैं? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो जॉइंट वेंचर में जब मैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाता हूं, सुनो ध्यान से, जब मैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाता हूं, ये देखो, when separate set of books are maintained, तो ऐसे केस में मैं अकाउंट बनाऊंगा एक, जिसका नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा बनाऊंगा मैं जॉइंट बैंक अकाउंट। और हो सकता है कि कभी कुछ खर्चा ऐसा भी हो जो हीरो ने कर दिया या होंडा ने कर दिया, तो इसलिए मैं बनाऊंगा को वेंचरर अकाउंट। क्या बनाऊंगा? को वेंचरर। को वेंचरर इज नथिंग बट को पार्टनर की तरह, पार्टनर्स हो गए, को वेंचरर अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, जब अलग अलग बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, जॉइंट वेंचर के अलग बुक्स बना दिए, तो उस केस में हम कुछ इस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और सारी एंट्रीज इन्हीं चीजों से करते हैं। बच्चों याद रखें, ये नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल नेचर का है, और ये भी पर्सनल नेचर का है। नेचर तो समझते हो ना? नॉमिनल पे अगर मैं जॉइंट वेंचर नॉमिनल नेचर का है, इसका मतलब क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जॉइंट बैंक और को वेंचरर एक पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जॉइंट बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है? जॉइंट वेंचर के नाम को। जॉइंट वेंचर का नाम मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हीरो होंडा, तो हीरो होंडा को रिप्रेजेंट करता है। को वेंचरर में कौन आ गए? हीरो कंपनी हो गई और होंडा कंपनी अलग हो गई। बोलो यस और नो। तो ये दोनों अलग अलग वेंचरर हो गए। जॉइंट वेंचर में तो सारे खर्चे और सारी इनकम्स डालनी है, और इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, यानी हीरो होंडा को क्या प्रॉफिट हो रहा है। नाउ व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, ऐसे केस में हमें क्या करना है? स्टार्ट करते हैं एंट्रीज लिखना, राइट डाउन। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, हम वही कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम वही कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी? सबसे पहले जब पैसा डाला जाएगा, किसके द्वारा? को वेंचरर्स के द्वारा। किस में डाला जाएगा? कैपिटल में। भाई बैंक में पैसे डाले जाएंगे, तो वो एक तरह से को वेंचर ने अपने अपने पैसे इंट्रोड्यूस करे, तो वो लोग एंट्री पास करेंगे। क्या? जॉइंट बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। क्या बैंक में पैसे आ गए? जी हाँ, बैंक मेरा बढ़ गया, और जिसने पैसे दिए उस को वेंचरर का नाम मैं इसमें डाल दूंगा। यस और नो? उस को वेंचरर का नाम मैं इसमें डाल दूंगा। तो जिस को वेंचरर ने दिए, तो मैं उस को वेंचरर का नाम डाल दूंगा टू को वेंचरर अकाउंट। जैसे कि हो सकता है हीरो ने पैसे, होंडा ने पैसे, दोनों ने 1-1 लाख रुपए दिए, जितने भी, जिस पर्सन ने भी दिए। वही ट्रिप वाली बात जो मैं बता रहा था आपको। तो मेरे दोस्त ने और मैंने डाले, तो जॉइंट बैंक मेरा बढ़ गया। और क्या चीज, किसने पैसे दिए? कुछ पैसा मेरे दोस्त ने दिया, कुछ पैसा मैंने दिया। तो सिमिलरली वही बराबर का ही पैसा दिया होगा ऑलमोस्ट, अगर इक्वल रेशियो है तो। या फिर हीरो होंडा की बात हो रही है, तो हीरो होंडा ने
अपने हीरो ने अपनी जेब से पैसे दिए तो टू हीरो लिख दूंगा और टू होंडा लिख दूंगा और जॉइंट बैंक में पैसे डाल दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? कह रहे अब ये तो वो हो गया कि जब हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिपॉजिट ऑफ कैपिटल। बाय को वेंचरर। अब ऑन परचेज ऑफ गुड्स क्या एंट्री पास करेंगे? ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स परचेज करते हैं कहां से? अगर अपने ही बैंक से इस्तेमाल किया पैसा और उससे गुड्स खरीदे अपने जॉइंट बैंक से, तो क्या एंट्री होगी? बताओ। ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। बच्चों समझो, जैसे कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देते थे ना, वैसे ही यहां पे जॉइंट वेंचर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सारे खर्चे जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे डालने। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि पैसे जॉइंट वेंचर के लिए किसने दिए हैं? अपने बैंक से दिए हैं। अच्छा, अगर ये उधार पे खरीदा, ये तो हो गया फॉर कैश। अगर यही चीज फॉर क्रेडिट हो तो क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चों वाला तो डेबिट कर देंगे, और टू जिसको पैसे हमने देने हैं, टू सप्लायर को क्या बना देंगे? अपना क्रेडिटर, पैसे देने हैं। बोलो ये और नो। ये हो गया जब हम लोग फॉर क्रेडिट खरीदते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब जब हम पेमेंट कर देते हैं सप्लायर को, तो सप्लायर को पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? ऑन पेमेंट ऑफ सप्लायर। राइट डाउन, पेमेंट टू सप्लायर। तो एंट्री क्या पास करेंगे? ऑन पेमेंट टू सप्लायर, लिखो थर्ड, ऑन पेमेंट टू सप्लायर। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सप्लायर को पैसा दोगे तो कहां से दोगे? जॉइंट बैंक से ही तो दोगे, हाँ या ना? तो जॉइंट बैंक से मैं जब पेमेंट दूंगा तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। बोलो हाँ या ना? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, यस और नो? ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जब उसको पैसा दिया तो उसने कुछ पैसे माफ कर दिए, कहा कि यार कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप मुझे 1 लाख रुपए देने थे, आप मुझे 95,000 दे दो, 5,000 हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो जितने का डिस्काउंट दिया वो मुझे फायदा हो गया, तो वो जॉइंट वेंचर के कौन सी साइड पे चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर कुछ है तो, नहीं है तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो सप्लायर को 1 लाख रुपए देने थे और उसमें से 95 दे दिए, तो जो बाकी का 5,000 रुपए है वो डिस्काउंट मैंने रिसीव किया, तो वो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सप्लायर को पैसा ना देकर, बैंक से पैसे ना देकर क्या दे दिया हो? बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया हो। जी हाँ, अगर मैंने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, मतलब ये कि मेरे को मैं जॉइंट वेंचर हूं ना, मुझे कहीं से बिल मिला है साइन होके, मैंने मैंने किसी से पैसे लेने थे किसी पार्टी से, तो मैंने उससे बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन करा लिया, यानी मेरा बीआर है, वो बीआर मैंने किसको दे दिया? मैंने अपने सप्लायर को दे दिया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मैंने उसको बीआर दे दिया, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे भी किया जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि सप्लायर को मैंने अपना बीआर दे दिया हो, यह भी हो सकता है कि सप्लायर को मैंने बोला कि आप एक काम करो, मैं अभी पैसा नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपको एक बिल पर साइन करके दे देता हूं, 3 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट दे दूंगा। तो बताओ क्या एंट्री होगी? सप्लायर टू बीपी। बोलो यस और नो? क्या बिल्स पेबल बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी? यस, ये बढ़ जाएगी। अच्छा, बीआर मैंने क्रेडिट क्यों किया था? क्योंकि यहां पर बीआर मेरा क्या हो रहा था? कम, तो मैं इसको कम करने की बात कर रहा था। यहां पे बीपी बढ़ जाएगा, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सप्लायर डेबिट टू जॉइंट बैंक या बीआर टू बीपी, जो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोसेस हुआ है। ठीक है। तो अगर बिल रिसीव किया है, बिल इशू किया है उस सप्लायर के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो बीआर बनेगा। बोलो यस और नो? यस।
और अगर उसने मतलब उस सप्लायर के अगेंस्ट बिल इशू नहीं हुआ, उसने बिल इशू किया हमारे अगेंस्ट और मैंने साइन करके दे दिया, तो वो हो गया बीपी। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, मेरे पास कोई ऑलरेडी बीआर था, मैंने एंडोर्स कर दिया किसको, अपने सप्लायर को, कि भाई पेमेंट के बिहाफ पर तू मुझसे ये बिल पकड़ ले, तो बीआर दे दिया सप्लायर टू बीआर। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, बाकी का जो डिफरेंस है हो सकता है वो मुझे क्या दे रहा हो, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव। ओके, नाउ ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स लिखो, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर 4, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक, आउट ऑफ ओन स्टॉक, अपने स्टॉक में से किसी भी जॉइंट को वेंचरर ने, बाय एनी ऑफ को वेंचरर, किसी भी को वेंचरर ने, जैसे कि हीरो ने या होंडा ने या दोनों ने अपने गुड्स किसको दे दिए, जॉइंट वेंचर को दे दिए। भाई अपने गुड्स, माल मैंने खरीदा हीरो ने, और हीरो ने वो माल खरीद के हीरो होंडा को दे दिए। तो मुझे बताओ, क्या हीरो होंडा के लिए तो खर्चा ही होगा? हाँ, हीरो होंडा के लिए तो खर्चा है, तो खर्चा है तो क्या करेगा, जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा। और जिसने दिया है, जिसने दिया है, यानी अगर वो हीरो ने दिया है तो हीरो उस जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो टू को वेंचर, जिसने दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, इज दैट क्लियर एवरीवन? नंबर 5, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब अगेन, अगर तो मैंने बैंक से पैसा पे कर दिया, कोई खर्चा है जो बैंक से पे कर दिया, तो जेवी अकाउंट यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, खर्चों को डेबिट करना है। और कहां से पे कर दिया, जॉइंट बैंक से पे कर दिया, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, इसमें कोई डाउट नहीं, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब एक बात बताओ, अगर ये मैंने पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मैंने किसी को वेंचरर ने कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो किसी को वेंचरर ने कर दिया हो, बैंक से पे नहीं किया, किसी हीरो ने या होंडा ने अपनी जेब से पे कर दिया, तो क्या करेंगे, तो जेवी अकाउंट डेबिट टू दैट को वेंचरर। वो को वेंचरर क्या बन जाएगी, वो को वेंचरर उस बिजनेस के ऊपर क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। को वेंचरर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यस और नो। इसके बाद क्या होगा, गुड्स को बेच दिए, गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया। ऑन सेल ऑफ गुड्स, ऑन सेल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को कल को बेच दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हम गुड्स को बेच देते हैं, तो जब हम गुड्स को बेच देते हैं तो कैसे, पैसा जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे और जॉइंट बैंक में पैसा आ गया कि भाई सेल हो गई, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। आपको समझ में आ रहा है ना, सेल होता तो क्या एंट्री पास करते, बैंक टू सेल, बैंक की जगह लगाया जॉइंट बैंक और सेल की जगह लगाया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जो खर्चे हैं वो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे जाने हैं, तो जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया, और यहां पर क्या कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। अच्छा, क्या उधार पर भी सेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर उधार पर होगी तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर को क्या बना देंगे, डेटर, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, क्रेडिट सेल हो गई है, बोलो यस और नो। अच्छा, आगे क्या हो सकता है, कस्टमर ने पैसा दे दिया, कस्टमर ने अगर पैसा दे दिया तो क्या एंट्री होगी, पॉइंट नंबर 7, ऑन रिसीविंग, ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा अगर आ जाए तो क्या करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है सर, कस्टमर से पैसा आ गया तो आपका जॉइंट बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोलो जॉइंट बैंक बढ़ जाएगा। हो सकता है आपने कुछ डिस्काउंट भी दिया हो, यस और नो, जॉइंट बैंक बढ़ जाएगा, वो तो ठीक है, बट हो सकता है मैंने उससे 2 लाख रुपए लेने हो, मैंने कहा तू कोई बात नहीं, तू 1,98,000 दे दे, ठीक है, बाकी का मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। जो मैंने डिस्काउंट दे दिया वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट टू कस्टमर। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, अगर कस्टमर से क्या मिलती है, पेमेंट रिसीव हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये भी हो सकता था कि कस्टमर ने पैसा तो अभी देने के लिए कंफर्म नहीं किया, तो मैंने उसके अगेंस्ट क्या बना दिया, बिल बना दिया, तो बिल बना दिया तो क्या होगा,
बिल बना दिया तो क्या होगा, BR अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बोलो यस और नो, BR टू कस्टमर, ये भी तो हो सकता है, बिल बना दिया उसके अगेंस्ट, और जब वो पैसा दे देगा बिल का तो कैश अकाउंट डेबिट टू BR। ओके, ये तो नॉर्मल हो गया। इसके बाद क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो सेल है वो को वेंचरर ने कर दी हो और पैसा को वेंचरर ने कलेक्ट कर दिया हो? जी हाँ, ये भी हो सकता है, सेल ही को वेंचरर ने कर दी। तो अगर को वेंचरर ने सेल कर ली और उसके हाथ में पैसा आ गया, तो इफ गुड्स आर सोल्ड बाय एनी ऑफ को वेंचरर, अगर को वेंचरर ने गुड्स बेच दिए तो बताओ दोस्तों, इस केस में क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, को वेंचरर ने जिसने गुड्स बेच दिए पैसा उसी ने रिसीव कर लिया होगा, तो को वेंचरर को क्या बना देंगे हम अपना डेटर, और क्योंकि जॉइंट वेंचर की ये इनकम है तो टू जॉइंट वेंचर। इज दैट क्लियर एवरीवन? को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, अगर किसी को वेंचरर ने गुड्स बेच दिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टॉक जो बच गया हो वो को वेंचरर ले जाए, को वेंचरर कहे यार मुझे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को लेकर जाना है, तो वो अनसोल्ड स्टॉक वो कौन ले गया? वो को वेंचरर ले गया। क्या ले गया? को वेंचरर। तो क्या करेंगे? इफ अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर बाय को वेंचरर, तो क्या एंट्रीज होंगी? ऐसे केस में को वेंचरर को मैं दोबारा क्या बना दूंगा? डेटर, क्योंकि पैसे लेने हैं टू जॉइंट वेंचर। भाई देखो, बिजनेस को तो फायदा ही हुआ है ना, बिजनेस का तो जॉइंट वेंचर में से क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को हटाना है। जब स्टॉक परचेज किया था तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया था, अब जब आप सेल कर रहे हो या फिर कोई लेकर जा रहा है, को वेंचर लेकर जा रहा है, तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? नाउ क्या हो सकता है कि को वेंचरर जो बिकवा रहा हो, जो भी गुड्स बिकवा रहा है को वेंचरर, वो कहे कि मुझे बदले में कमीशन भी चाहिए, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन भी दे देंगे। इफ को वेंचरर is entitled to कमीशन, अगर उसको कोई कमीशन भी चाहिए तो क्या करेंगे? तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? तो जॉइंट वेंचर के लिए क्या हो गया? खर्चा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। और जिसको को वेंचरर को पैसा देना है तो उस को वेंचरर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? फाइनली दोस्तों, मेरे पास जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करने वाला हूं। उस जॉइंट वेंचर अकाउंट को मैं क्लोज कैसे करूंगा? मैं बनाऊंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये सारे खर्चे मैं एक एक करके यहां डालने वाला हूं। तो सारे बच्चे बताओ, सबसे पहले जॉइंट वेंचर में जब अपने गुड्स परचेज किए थे तो क्या एंट्री पास करेगी? टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर में टू जॉइंट बैंक, ये क्या है? परचेजेस। क्या है ये? परचेजेस। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि हाँ, ये भी हो सकता है कि सप्लायर क्या करते हैं कि सप्लायर को क्रेडिट परचेज किया हो, तो यहां पर आ जाएगा टू सप्लायर। क्या आ जाएगा? टू सप्लायर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि को वेंचरर ने अपने स्टॉक में से दे दिया, तो टू को वेंचरर। गुड्स जो है वो को वेंचर ने अपने स्टॉक में से दे दिया, तो टू को वेंचरर। ये सारे के सारे बेसिकली स्टॉक है जो वो जॉइंट वेंचर बिजनेस लेके आया है। अच्छा, सिमिलरली जब हम सेल करेंगे तो जॉइंट वेंचर में फायदा होगा, तो बाय जॉइंट बैंक। सेल करेंगे तो अब सेल, यहां पे बैंक में भी पैसे आ सकते हैं, हो सकता है क्रेडिट सेल हो, तो बाय कस्टमर। क्रेडिट सेल के केस में, और अगर को वेंचरर ने सेल कराई थी तो को वेंचरर से पैसे लेने होंगे, तो को वेंचरर को क्या बना देंगे? डेटर। बोलो यस और नो? क्या एंट्री बनी? को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। यस और नो? ये बात कंफर्म है कि खर्चे यहां पर आएंगे और इनकम क्रेडिट साइड पे आएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? लो जी, यहां तक समझ में आया? अब वही है ना, को वेंचर स्टॉक ले गया तो क्या एंट्री होगी? यही तो होगी। फिर से को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, यहीं पर तो होगी। स्टॉक टेकन ओवर की भी यही होगी, को वेंचर गुड्स बिकवाता है उसके लिए भी यही होगी, हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है जॉइंट वेंचर ने कुछ खर्चे किए हैं, जॉइंट वेंचर बिजनेस में कुछ खर्चे हुए हैं, तो टू जॉइंट बैंक।
एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर दी, और हो सकता है वो खर्चा को वेंचरर ने कर दिया हो तो टू को वेंचरर। मेरी बात समझ में आई? हो सकता है को वेंचरर को कुछ कमीशन देनी हो तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर के लिए नुकसान है तो टू को वेंचरर कमीशन। ये सारी एंट्रीज करने के बाद अल्टीमेटली मेरे जॉइंट वेंचर बिजनेस में या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस। ये अगर ज़्यादा होगा सेल साइड और ये खर्चे कम होंगे तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट। तो ये जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट होगा इसके हिस्से होने हैं दोस्तों। वो जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट होगा वो हम को वेंचरर्स को बांट देंगे टू जो भी को वेंचरर है एक्स एंड को वेंचरर वाई, उसको प्रॉफिट क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये क्या है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो को वेंचर एक्स और वाई को बांट देंगे। क्या ये बात क्लियर है? कोई भी रेशियो है, मान लो इक्वल रेशियो है तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे जो भी प्रॉफिट आ रहा है। क्या लॉस भी हो सकता है? जी हाँ, लॉस भी हो सकता है। तो बाय को वेंचरर, और यहां पर क्या हो सकता है, लॉस। अगर लॉस हुआ तो एक्स और वाई यहां पर लॉस डाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्स और को वेंचरर, जो भी को वेंचरर्स हैं उनके लॉस को हम लोग एंट्री पास कर देंगे। हम कह देंगे कि को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, की को वेंचर को क्रेडिट कर देंगे, भाई इतना पैसा हमने को वेंचर बिजनेस को देना है, प्रॉफिट को वेंचरर्स को देना है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? सिमिलरली आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जॉइंट बैंक का और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा को वेंचर अकाउंट का। क्या आपको एंट्री समझ में आई? तो ये एंट्री आप लिख सकते हो 11वां नंबर, इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो इससे ना मैं आपको एक एंट्री भी समझा दूंगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या एंट्री होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या एंट्री होगी। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर इन केस ऑफ प्रॉफिट। और अगर लॉस का केस है तो, अगर लॉस का केस है तो इन केस ऑफ लॉस है तो, इन केस ऑफ लॉस है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, को वेंचरर को डेबिट कर देंगे टू जॉइंट वेंचर। क्या ये बात समझ में आ गई? को वेंचर को डेबिट कर देंगे टू जॉइंट वेंचर अगर लॉस हुआ तो। डन। अब ये हो सकता है फाइनली को वेंचरर को कुछ पैसा देना हो या कुछ पैसा उससे लेना हो। वो कैसे पता चलेगा? जब को वेंचर का अकाउंट आ रहा होगा और बैंक में जो बैलेंस पड़ा होगा वो हम लोग को वेंचरर को पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, जो भी को वेंचर के पैसे बनते हैं वो उनको पे कर दो, और अगर पे कर दिए तो भाई साहब क्या हो जाएगा, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। और अगर मतलब को वेंचरर से पैसे लेने हैं तो कर देंगे जॉइंट बैंक टू को वेंचरर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो लास्ट में तो सेटलमेंट ऑफ बैलेंस है, वो तो हम लोग जब अकाउंट बनाते हैं ना तब आपको ये एंट्री समझ में आती है। तो मुझे लगता है ये एंट्रीज आपको नॉर्मली समझ में आ गई। मुझे लगता है बहुत ही आसान है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जब भी हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, जब भी हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, हम अपने बिजनेस से उस जॉइंट वेंचर बिजनेस को अलग कर देते हैं। तो अब अलग कर देते हैं तो हम लोग 3 तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। कौन कौन से? जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक और को वेंचर अकाउंट। अब याद रखें कि जॉइंट वेंचर एक नॉमिनल नेचर का है, तो जितने खर्चे होंगे वो डेबिट साइड पे और इनकम होंगी तो क्रेडिट साइड पे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने गुड्स, अगर मैं पहले तो सबसे पहले तो पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे, जॉइंट बैंक में पैसा आएगा तो गुड्स खरीदेंगे ना, तो बैंक में पैसे डालने हैं। कौन डालेगा? को वेंचर। तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक बढ़ जाएगा टू को वेंचर। अब गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। अगर को वेंचरर ने खरीदा तो क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर। को मतलब को वेंचर ने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा या मैं लायबल हूं इसको देने के लिए, मैं गुड्स खरीद लेना, या अपना स्टॉक ले गया, वो कहां पे, जॉइंट वेंचर बिजनेस में ले आया अपना स्टॉक, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। और अगर क्रेडिट परचेज किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अगर सप्लायर को पैसा दे रहे हैं तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश, जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक कैश नहीं यूज होता, या तो जॉइंट बैंक होगा या को वेंचर दे रहा है तो को वेंचर का नाम लिख देंगे। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, या फिर हो सकता है कि उस सप्लायर को पैसा कौन दे दे, को वेंचर दे दे, तो मैं यहां पे को वेंचर भी लिख सकता हूं। मतलब यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसा क्वेश्चन करेगा वैसा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा रिएक्ट करना है बस। ठीक है। अच्छा सारे बच्चे बताओ, क्या हो सकता है कि सप्लायर को पेमेंट करते वक्त आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए? हाँ,
तो अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो डिस्काउंट रिसीव को कहाँ डालेंगे, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पे, इनकम, तो रेवेन्यू हो जाएगा। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक बाय एनी ऑफ द को वेंचर, अगर कोई भी को वेंचरर गुड्स को अपने स्टॉक से लेकर आता है तो वही जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। और अगर को-वेंचरर ने ये खर्चा किया है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर। सेल ऑफ गुड्स में अगर बैंक से सेल हुई है, नॉर्मल हम लोग अपने गुड्स को बैंक में पैसा रिसीव करते हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और अगर क्रेडिट सेल है तो कस्टमर टू जॉइंट वेंचर। और अगर को-वेंचरर ने पैसा रिसीव किया, यानी मतलब गुड्स जो है वो को-वेंचर ने बिकवाए थे, तो को-वेंचर को बना देंगे डेटर, तो को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या हो सकता है बदले में वो कमीशन भी ले ले? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, कमीशन भी ले ले को वो को-वेंचरर। अगर कमीशन लेता है तो जॉइंट वेंचर का खर्चा हो गया तो डेबिट कर देंगे टू को-वेंचरर। इज दैट क्लियर? ठीक है, बाकी सब कुछ सिंपल है। तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए, तब जाके और इसकी क्लैरिटी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। आओ दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये मिलेगा प्रैक्टिस असाइनमेंट में, इसी बुक के आगे शुरुआत, मतलब आगे जॉइंट वेंचर के टॉपिक के आगे मिलेगा प्रैक्टिस असाइनमेंट। यहां पर एक क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक से कनेक्टेड है, आओ जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो जॉइंट सेपरेट सेट ऑफ बुक से रिलेटेड है, कह रहा है बी और सी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू प्रिपेयर अ फिल्म फॉर द गवर्नमेंट के लिए फिल्म बनाना चाह रहे हो। ओके, द गवर्नमेंट एग्रीज टू पे 1 लाख रुपीज। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, गवर्नमेंट के लिए मूवी बना रहे हो आप और गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए देगी। बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 10,000 एंड सी कॉन्ट्रीब्यूटेड 15। ये कहां डाल दिए? जॉइंट बैंक में डाल दिए होंगे, बोलो। ये रहे, जॉइंट बैंक में डाल दिए। कह रहा पेमेंट मेड आउट ऑफ द जॉइंट बैंक वर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, हायर ऑफ इक्विपमेंट, वेजेस, मटेरियल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे कर दिए। बी पेड 2,000 एज लाइसेंसिंग फीस। बी ने अपनी जेब से 2,000 रुपए पे किए हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए, क्या दिक्कत। ऑन कंप्लीशन द फिल्म वॉज फाउंड डिफेक्टिव, गवर्नमेंट मेड अ डिडक्शन ऑफ 10,000। गवर्नमेंट ने तुम्हारे 10,000 रुपए काट लिए, तो मतलब 1 लाख रुपए में से आपको मिले तो 90,000 ही ना, तो 10,000 रुपए काट लिए तो मिले कितने? 90,000। ओके, द इक्विपमेंट वॉज टेकन ओवर बाय सी। जो भी इक्विपमेंट बच गया था, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो रहा था तो इक्विपमेंट क्या कर गया? सी कहता मैं लेकर जा रहा हूं। तो ऑन द वैल्यूएशन ऑफ 2,000 सेपरेट बुक्स वर मेंटेन फॉर द जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो बी और सी की कितनी है? 2:3। गिव द लेजर अकाउंट। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बनाने वाला हूं एक जॉइंट वेंचर अकाउंट और मैं बनाने वाला हूं क्या? एक जॉइंट बैंक अकाउंट। और क्या बनाने वाला हूं? जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, और एक बनाने वाला हूं को वेंचरर का अकाउंट बनाना ना, तो हम एक बना देते हैं बी का अकाउंट और एक बना देते हैं सी का अकाउंट। लो जी, 4 लेजर बन गए। ठीक है, अब बताओ सारे बच्चे, सबसे पहले तो जॉइंट बैंक में पैसे डाले तो क्या एंट्री हुई होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। तो जॉइंट बैंक बढ़ गया तो टू बी टू सी। बी ने कितने रुपए डाले थे? 10,000। और सी ने कितने डाले थे? सी ने कितने डाले थे? 15,000। तो सी लिखेगा 15,000। ठीक है, अब बताओ जब ये पैसे डाले तो यहां पर भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, तो बी की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कितने से? 10,000। और सी के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 15,000। इसके अलावा द अमाउंट वर पेड इनटू जॉइंट बैंक, पेमेंट मेड आउट ऑफ द जॉइंट बैंक में से पैसे दे दिए इतने, तो आप इक्विपमेंट के लिए खर्च करोगे, कितने खर्च कर दोगे? आपने इक्विपमेंट के लिए खर्च किए 6,000, तो लिखेंगे बाय इक्विपमेंट। अच्छा, ये जॉइंट वेंचर का भी खर्चा है, तो ऐसा नहीं करते, हम एक काम करते हैं, जॉइंट वेंचर की मतलब खर्चों में तो क्या एंट्री पास करनी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो हम लोग जॉइंट वेंचर यहां पर भी करना है, बट पहले यहीं पे लिख देते हैं ना, यहां पर लिखने से पहले यहीं लिख देते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो टू जॉइंट बैंक यहां पे ऐसे लिख देते हैं और उसमें सारे खर्चे लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या आएंगे बताओ? इक्विपमेंट आएगा,
बताओ कितने रुपए का इक्विपमेंट? 6000। इसके बाद बताओ हायर चार्जेस, इक्विपमेंट एक और है जिसके हायर चार्जेस भी आप पे कर रहे हो, 5000। और क्या है? वेजेस कितने हैं? 45,000। और क्या है? मटेरियल, मटेरियल का खर्चा कितना है? 10,000 रुपये। और क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,000 रुपये। सिमिलरली मैं काम करूंगा ना, ये पूरी की पूरी एंट्री इसी तरीके से यहां पर भी दिखा दूंगा जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और यहां पे लिख दूंगा वो सारे खर्चे। क्या मैं लिख दूं या आप लोग लिख लोगे? ये तो आप लिख ही लोगे ना, हायर चार्जेस, ठीक है, वेजेस, सीधा टोटल लिख देता हूँ, मटेरियल, और ये लिख तो दिया ही वैसे मैंने, टोटल लिख देता हूँ अमाउंट में। अमाउंट में कितना हुआ? 6, 5, 11, ये हो गया 6, 5, 11 और 45 प्लस 10 प्लस 5, ये हो गया 71,000। तो 71,000 में यहाँ डाल देता हूँ, 71,000 डन। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम लोगों ने खर्चे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बी ने लाइसेंसिंग फीस पे करी है, तो देखो खर्चा तो ये भी था, वो बी ने पे कर दिया, तो लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी लाइसेंसिंग फीस कितनी? 2,000 रुपये। और बी क्रेडिट साइड पे लिखेगा क्या? बाय जॉइंट वेंचर कितना? 2,000 रुपये लाइसेंसिंग फीस। आगे बता दो ऑन कंप्लीशन ऑफ द फिल्म फाउंड वाज डिफेक्टिव, तो भाई गवर्नमेंट से जो पैसे मिलने थे, गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये काट के हमें पैसे दिए हैं, तो मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या लिखेंगे? पैसा आ रहा है जॉइंट बैंक में, एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो बाय जॉइंट बैंक, ठीक है। कितने रुपए आएंगे? 1,00,000 रुपए में से 10,000 रुपये कट जाएंगे, यानी आएंगे कितने? 90,000 रुपये। 1,00,000 रुपए में से 10,000 रुपये कट जाएंगे, कितने आएंगे? 90,000 रुपये। तो जॉइंट बैंक में जब पैसे आएंगे कितने आएंगे? 90,000 रुपये। तो मैं लिखूंगा टू जॉइंट वेंचर 90,000 रुपये। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे क्या करेंगे? आपको ये बताया गया है कि इक्विपमेंट सी लेकर जा रहा है, जो इक्विपमेंट है ना वो सी लेकर जा रहा है, तो इक्विपमेंट सी लेकर जा रहा है तो अच्छी बात है, ये रहा इक्विपमेंट सी लेकर जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा बाय सी। एंट्री बताओ, इक्विपमेंट लेकर जा रहा है तो बाय सी, एंट्री यही हुई ना, इक्विपमेंट सॉरी सी अकाउंट डेबिटर बना देंगे टू जॉइंट वेंचर। कितने रुपए से इक्विपमेंट लेकर जा रहा है? 2,000 की वैल्यूएशन पे, तो 2,000 रुपये यहां पर आ गया। सारे बच्चे बताओ क्या मैं प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लूं? अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है, वैसे प्रॉफिट ही लगना चाहिए मुझे लगता है। 92 का है, 92 में से माइनस 6,000 माइनस 5,000 माइनस 45,000 माइनस 10,000 माइनस 7,000, तो ये हो गए 19,000 रुपये। 19,000 रुपीज बच रहे हैं, है ना। 6 प्लस 5 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 7,000, 73 माइनस 92, ये 19,000 बच रहा है। तो 19,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ आपस में 2:3 है, इक्वल नहीं है, 2:3 है। तो 2B 2C प्रॉफिट 2:3, तो 2:3 की रेशियो में बांट दो 19,000 रुपये को, 19,000 रुपये इंटू 2/5, ये आ गया 7,600, और 3/5 हो गया, 3/5 कितना हो गया? 11,400। क्या ये बात क्लियर है? तो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे आपने 2B 2C लिखा, अब जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे ये बात लिखी, तो आपको यहां पर भी मेंशन करना पड़ेगा। कहां पे? सारे बच्चे बताओ। जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड 2B 2C, तो बी की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर कितने रुपए? 7,600, और सी के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर कितने रुपए? 11,400 रुपीज। अब बताओ यहां पर मैं क्या करूंगा? ये बांट दिया, तो मैंने इसके बाद सी इक्विपमेंट लेकर भी तो गया था, तो क्या एंट्री थी? सी टू जॉइंट वेंचर, तो सी की डेबिट साइड पे टू जॉइंट वेंचर 2,000 रुपये। बस, तो मैंने ये क्लोज कर दिया है अब, और मुझे लगता है मेरा बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया। बस अब ये देखो यार, बी को कितना देना है और सी को कितना देना है। तो बी को तो देना है जॉइंट बैंक 10,000, 19,600 देने हैं इसको बी को, तो भाई 19,600 दे देंगे। कहाँ से देंगे? जॉइंट बैंक से ही तो देंगे, तो टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक में पैसे पड़े होंगे ना, वो 19,600 किसको दे देंगे? बी को। और सी को कितने देंगे? टू जॉइंट बैंक। कितने रुपए देंगे बताओ?
26,400 माइनस 2,000 कितना बना? 24,400। 24,400। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बस ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ जाएंगी। जॉइंट बैंक से पैसे गए होंगे तो बैंक में चेक करो पैसा, और ये हमारा लास्ट में जॉइंट बैंक बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। टोटल देखो कितना है ये, 1,05,000 और 1,15,000, 1,15,000। और यहाँ पर 71 में से जब आप ये कर दोगे 71, इसके बाद ये भी तो एंट्री पास करनी है ना, ये वाली डाल देते हैं ना। ये वाला कितना है? बी को दिया तो बी डेबिट टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड पे बाय बी 19,600 और बाय सी 24,400। चेक करें टोटल 1,15 होना चाहिए। 71,000 प्लस 19,600 प्लस 24,400, 1,15,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमें जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स बनाने हैं जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी अगली क्लास के अंदर मैं आपको एक और टॉपिक करवाऊंगा जिसका नाम होगा, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि जॉइंट बैंक से बेटर इससे ज़्यादा ये थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे आ जाता है, वो है अगला मेथड जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।